हेलो जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। पीके एजुकेशन 17 के ऑनलाइन प्लेटफार्म में सीटेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आपका पेपर दिसंबर के 15 से लेकर जनवरी के 15 के बीच में होने हैं। तो आपके लिए अब ये समय काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जो आप देखेंगे आपके नवंबर पूरा और दिसंबर में 15 दिन यानी 1.5 महीने के आसपास में बचा है, यानी 45 से 50 दिनों के का समय आपके पास में है। तो इन समय में आपके लिए रिवीजन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और अगर आप रिवीजन सही वे में सही तरीके से टॉपिक वाइज करते हैं तो आप देखेंगे कि काफ़ी आपके लिए गेनिंग होगा और आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि सीटेट के सिलेबस में प्रत्येक राज्यों से कुछ ना कुछ प्रश्न बनते हैं। तो हमने इससे पीछे 2-3 वीडियो डाला हुआ है अलग अलग राज्यों का, किस राज्य से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं टॉपिक वाइज। अगर वो वीडियो आप एक बार वहाँ से जाके देख लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो उसी की कड़ी में इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 राज्यों के उन प्रमुख पॉइंटों के बारे में जहां से आप देखेंगे सीटेट में आपके प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले असम राज्य की बात करेंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य की बात करेंगे और फिर उत्तराखंड की बात करेंगे, अंत में आंध्र प्रदेश राज्य की बात करेंगे। इन 4 राज्यों की एक ही वीडियो में बात करेंगे। आप देखेंगे इन चारों राज्यों से बनने वाले प्रश्नों को ही, पॉइंटों को ही इस वीडियो में हमने लिया है। इसमें कुछ आपका फालतू का नहीं है। अगर आपने 2021 का सीट दे दिया है तो आप खुद मिला सकते हैं। तो इन पॉइंटों को अगर आप एक बार देख लेते हैं तो इसी के अंतर्गत आप इसी के अंदर से आपको देखेंगे कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और असम राज्य से बनने वाले महत्वपूर्ण पॉइंटों को देख लेते हैं कि असम राज्य से कहाँ से प्रश्न आपके सीटेट के अंदर बनते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की इसमें बात की जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बारिश बहुत अधिक होती है और कभी कभी घुटनों तक पानी भर आता है। आपको ये पता है कि असम में 12 महीने आपकी बारिश होती है साल के, तो इसलिए कभी कभी ज़्यादा बारिश के कारण पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। असम में बांस तथा आप देखेंगे रस्सी के पुल बनाए जाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे असम में आपके ज़्यादा मात्रा में बांस पाया जाता है। तो इसी कारण आप देखेंगे बांस को उपयोग में लाया जाता है घर बनाने के लिए। और वहीं पे देखेंगे यह बांस जो होता है, असम ये बांस बना लीजिएगा, जो बांस होता है उसे गरीबों का टिब्बर कहा जाता है, क्योंकि गरीब लोग ही देखेंगे बांस के घर बना के वहाँ पे रहते हैं, तो इसलिए बांस को गरीब का टिब्बर कहा जाता है। तो आप असम राज्य से ये महत्वपूर्ण पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। वही सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की बात की जाए जहां से आप देखेंगे 2021 के सीटेट में आपके प्रश्न बने थे कि असम में घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं और ऊंचाई में बनने की वजह बारिश होती है। ये आपको पता है कि साल भर वहां पे 12 महीने बारिश ज़्यादा होती है, तो इसलिए वहाँ के लोग आप देखेंगे ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊपर उठा के घर बनाते हैं ताकि घर में पानी ना आ सके। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। 2021 में आप देखेंगे यहाँ से आपके प्रश्न बने थे और यह बांस से बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ियाँ बनाई जाती है। जो घर होते हैं बांस से ही बनाए जाते हैं और अंदर भी देखेंगे लकड़ियों का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए अब बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की महत्वपूर्ण 3 पॉइंटों की, जहाँ से आप देखेंगे आपके सीटेट में प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले बात करें, कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है। आपसे सीधा प्रश्न यहाँ पे बनता है कि कथक किस राज्य का नृत्य है, तो आपको पता रहना चाहिए उत्तर प्रदेश का नृत्य है। आपको पता रहेगा तो आप आसानी से कर लेंगे। कथक और कथकली में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप खिचड़ी के जैसे पढ़ेंगे तो फिर कथक और कथकली में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा और फिर आप वो प्रश्न गलत कर देंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। वही दूसरे पॉइंट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है, जो कि आप देखेंगे 2021 के सीटेट में यहाँ से प्रश्न बना था कि कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ बनाई जाती है, तो आपके उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बनाई जाती है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगले पॉइंट की बात करें, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है और यहाँ के फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। देखेंगे 2021 में यहाँ से भी आपके सीटेट में प्रश्न बने थे कि कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है, कौन सा राज्य में इत्र ज़्यादा मात्रा में बनाया जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न आएगा और आप ये वीडियो देखे रहेंगे तो आप आसानी से कर जाएंगे। तो ये उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अगर आप इन पॉइंटों को देखेंगे तो आप देखेंगे इसी के अंदर से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। आइए वही आगे उत्तराखंड राज्य की बात की जाए तो उत्तराखंड से आप देखेंगे
उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ पे फूल ही फूल होते हैं, यह फूलों की घाटी कहलाती है। इसलिए आप देखेंगे 2021 में यहाँ से भी आपको सीटेट में प्रश्न बने थे कि फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है, तो आपके उत्तराखंड को कहा जाता है। आपको पता रहेगा तो आप आसानी से कर लेंगे। वही आगे इसमें देखेंगे तो कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं, तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। तो वही देखेंगे कि इन घाटियों में सारे फूल एक साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। तो आप ये भी पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। तो उत्तराखंड से आप देखेंगे, अगर आपको ये पता है कि उत्तराखंड फूलों की घाटी कहा जाता है, तो यहीं से आपके प्रश्न बनता है। आपको ये ध्यान में रखना है, आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। आइए वही आगे अब आंध्र प्रदेश की बात करें। तो आंध्र प्रदेश में अगर ये आप 4 से 5 पॉइंटों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके इसी के बीच से कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप बात की जाए, आंध्र प्रदेश की भाषा यहाँ पे तेलुगु है। अब ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि तेलुगु और तमिल में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो फिर आपसे भाषा पूछेगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो आप ये समझ लीजिए कि आंध्र प्रदेश की भाषा आपकी तेलुगु है। उसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करें तो आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह एक विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को दोबारा स्कूल भेजने में मदद करता है। आप इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, यहाँ से भी आपको प्रश्न सीटेट में देखने को मिलेंगे। जो मुख्तारपुर गांव है वो तो आप देखेंगे आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में। पोचमपल्ली से आप देखेंगे सीटेट में काफ़ी प्रश्न बने हैं, तो पोचमपल्ली ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे, अगर मुख्तारपुर पूछ दे ऐसे कि मुख्तारपुर गांव किस राज्य में किस जिले में स्थित है, तो आपको यहाँ से पता रहेगा, तो आप आसानी से कर लेंगे। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। वही एक नल्ला मंडा आपके आंध्र प्रदेश के अंदर ही ये भी गांव है। तो गांव से भी आपके काफ़ी प्रश्न पूछेंगे। जो फेमस गांव है वो दे देता है और पूछ देता है किस राज्य में है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। वही आगे के पॉइंट की बात की जाए तो पोचमपल्ली जिला आंध्र प्रदेश में है, और इस जिले के अधिकतर लोग आपके देखेंगे बुनकर होते हैं, और इनसे बुनाई को पोचमपल्ली और कलमकारी के नाम से जाना जाता है। आप देखेंगे कलमकारी और पोचमपल्ली से आपके काफ़ी प्रश्न 2021 के सीटेट में बने हैं। तो आप इसे अच्छे से एक बार समझ लेंगे तो दोबारा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप आसानी से इस प्रश्न को सही कर जाएंगे। अगर आपसे पूछे कि पोचमपल्ली और कलमकारी किस राज्य से संबंधित है, तो आपके आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। आपको केवल बस इतना यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, 5 से 7 मिनट की ये वीडियो है। तो कैसी लगी ये वीडियो? चारों राज्यों का अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके लिए देखेंगे परीक्षा में बैठेंगे तो काफ़ी फायदेमंद होगा। अगर खिचड़ी के जैसे इधर उधर से पढ़ेंगे तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। पढ़ने को तो पढ़ लेंगे, ऐसी नहीं है कि नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाएगा। और कन्फ्यूजन में आप देखेंगे परीक्षा हाल में बैठने के बाद और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, और कन्फ्यूजन में जाके प्रश्न काफ़ी गलत हो जाते हैं। तो आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, और इन राज्यों से जुड़े हुए आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, और इन्हीं से बीच में से आप देखेंगे सीटेट में आपके प्रश्न बनते हैं। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।